आज ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ जिस तरह की आंखें निकाल रही है मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, पहले ये फौज की तरफ आंखें निकाला करती थी। आज मुझे ये शर्मिंदगी है कि फौज आज उन्हीं को प्रोटोकॉल दे रही है। गोरों का $300 मिलियन देखा और ये बिक गए। ये उस मुल्क के सिपा सालार हैं जिन्होंने आखिरी जंग लड़नी है। खुरासान के लोग यहाँ से निकलेंगे। हमें अपने इदारों के साथ ना लड़ाओ। अगर आपको लड़ने का शौक है, चलाओ, दरियाई रावी में चलते हैं, खुली जगह है। तुम दो पटवारी आना, हम कप्तान का एक खिलाड़ी आएंगे। इलेक्शन तो होने नहीं, अब इसी तरीके से मुकाबला करेंगे ना। एक मुल्क दो दस्तूर, वही चक्कर चल रहा है। अगर पीटीआई वाले चले जाएं तो आंसू गैस ये वो रोड पे भी नहीं चल। 144 भी नाफिज हो जाए। 40 वो कहाँ गई है दवा 144? कप्तान और पीटीआई के खिलाफ घेरा तंग करने की तैयारियां हो चुकी हैं। अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस पंजाब जो है 9 मई के वाकयात में मुलव्वस तमाम कारकुनान को आर्मी के हवाले करेगी। आर्मी एक्ट के तहत 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं जिसमें दहशतगर्दी और आर्मी के खिलाफ नारेबाजी की दफात शामिल हैं और दोनों मुकदमात में इमरान खान मुलव्वस हैं। और अब जो 38 मुकदमात पंजाब पुलिस की जानिब से दर्ज किए गए थे उनमें से 1700 मुलजमान जो हैं अब वो जाएंगे आर्मी के पास और वो इस मुकदमे को आगे पेशरफ्त करेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं जमान पार्क में जहां खिलाड़ियों की बड़ी तादाद अब भी मौजूद है। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मनान गिलानी। अब खिलाड़ियों की क्या है कहानी, ये उन्हीं की जुबानी सुनने के लिए हम यहाँ आए हैं। चलिए आप भी मेरे साथ। मुझे ये बताएं कि मुर्शद तो अंदर गिरफ्तार थे, आपको किसने कहा कि भाई कारकुनान जो है वो कैंट की तरफ चले जाएं और अमलाक जला दें, जलाओ घेराव कर दें, ये किसने कहा है? खान साहब ने किस वीडियो पैगाम के जरिए, किस कॉल के जरिए हमें उकसाया और हम लोग उधर कैंट में जाकर दाखिल होते हैं। सबसे पहले जो आईजी साहब बहुत साफ सुथरे बंदे बन रहे हैं, आईजी साहब से ये पूछा जाए कि आईजी साहब सारे रास्ते आपने बंद कर दिए, कैंट में जाने वाले रास्तों पर एक सफाई भी आपने नहीं छोड़ा। सबसे पहले तो आईजी पंजाब को पकड़ा जाए और उससे ये पूछा जाए कि तुम बाकी रास्ते बंद कर रहे हो, जो कंटोनमेंट बोर्ड को रास्ते जा रहे हैं, जो कोर कमांडर हाउस को रास्ते जा रहे हैं। लोग तो इश्तिहाल में आ जाते हैं। जब बेनज़ीर भुट्टो कत्ल हुई थी या हमारे जंग का एक मौलाना आजम तारक साहब कत्ल हुए थे तो ये तमाम लोगों ने यही हाल किया था। अपनी अपनी मोहब्बत का जो जज्बा होता है और अपनी अपनी मोहब्बत का तरीका होता है। अब वो लोग क्या करते हैं, ये अवामी रद्द अमल था, ये पीटीआई के वर्कर का रद्द अमल नहीं था। ये बात समझने की है। पाक आर्मी, पुलिस, कोई भी इदारा आप उठा ले जिसके साथ हमें लड़ाया जाता है वो हमारे जैसे होते हैं। अब हमें एक दूसरे को मारने का कोई शौक है या हम पागल लोग हैं, ज़हनी मरीज़ हैं? ये इससे पहले खान साहब को गोलियां लगी तब इस कौम ने कुछ नहीं किया। खान साहब के साथ बड़े बड़े जुल्म हुए तो इस कौम ने कुछ नहीं किया। अब ये खान साहब अंदर चले गए, गिरफ्तार किया तो रद्द अमल, अवामी रद्द अमल आया, ये वर्कर का रद्द अमल नहीं था। आज ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ जिस तरह की आंखें निकाल रही है मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, पहले ये फौज की तरफ आंखें निकाला करती थी। आज मुझे ये शर्मिंदगी है कि फौज आज उन्हीं को प्रोटोकॉल दे रही है। मुझे ये बताएं कि पहले आपने बड़ा टफ टाइम दिया, आपने ऑपरेशन हुए, पुलिस ऑपरेशन, आपने डट के मुकाबला किया। अब फिर अगर दोबारा कप्तान को गिरफ्तार करने के लिए वो यहाँ आते हैं, क्या रद्द अमल है आपका, क्या लाहा अमल है? कप्तान ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिया, अब क्या करना है? हम मौलाना फजलुर रहमान के स्टूडेंट नहीं है जिनको माइक आगे जाता है तो उनसे पूछा जाता है कि आइन क्या, उनको नहीं पता, पाकिस्तान क्या नहीं पता, क्या करने आए हो नहीं पता। उन्हें यह पता है वो होते हैं दहशतगर्द, पकड़ो उनको। जो कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो कहेगा वो करते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान में कुछ नहीं पता। ये कप्तान का बैठा बंदा, इसके सामने माइक अगर जुर्रत है तो ले आओ और पूछो सवाल, दूंगा जवाब और बताऊंगा परवरिश क्या होती है, सियासी परवरिश क्या होती है। ना उसने हमें कभी इंतशार सिखाया, ना हमने इंतशार किया। हम इदारों से मोहब्बत करते हैं, करते रहेंगे, पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं और चाहते रहेंगे, नहीं कोई हटा सकता। यही कलमा है, ला इलाहा की बुनियाद भी यही है। टीम चेंज के बाद से आप यहीं पे नजर आ रहे हैं और मुझे बताएं, आप बड़े करीबी बंदों में शामिल हैं कप्तान के। कप्तान ने क्या हदायत जारी की हैं? क्योंकि गिरफ्तारी का तो कोई ना कोई अटेम्प्ट तो हो सकती है, कोई कोशिश हो सकती है, करना क्या अब आपने? बस हमें पुरअमन रहना है और खान ने ये बताया कि आपको पुरअमन है, अगर वो कुछ करे तो मतलब अब अगर आप बिल्ली को भी मारे ना, बार बार मारते तो बिल्ली भी को, तो मतलब अगर हम तो कुछ भी तो अरे कुछ भी मतलब अगर कोई ज़मान पार की हिफाजत करना हमारा काम है, अपने मुर्शद की हिफाजत करना। और हम यहाँ पर बैठे हैं,
अब आपके कैमरे यहाँ पर रिकॉर्ड करें और सिटी 42 के भी कैमरे यहाँ पर बड़े अच्छे तरह लगे हुए हैं, वज़ीर आला पंजाब साहब के, वो लगाएं कि यहाँ पर कितनी बंदूकें हैं, कितने हथियार हैं, कितने टैंक हैं हमारे पास, वो चेक कर लें। उसके बाद ये भी रिकॉर्ड करें कि जब पुलिस हम पर हमलावर होती है तो हम लोग हमलावर होते हैं या वो लोग हमलावर होते हैं, तो रिकॉर्ड कर लें, पता चल जाएगा कि हम तो पूरा मन यहाँ पर बैठे, हमें ना छेड़ें। भजन आर्मी वाले जो हैं वो अगर गिरफ्तार करते हैं आप लोगों को या कप्तान को, जो दो मुकदमात हैं उनमें वो नामजद हैं, तो कैसा मैसेज आप समझते हैं कि जाएगा पूरी दुनिया में? आपको पता ही है जैसे दुनिया ने पहले आप रद्द-ए-अमल दिया है, इंग्लैंड ने दिया, बरतानिया, ये वो सब कुछ, कनाडा, अमेरिका, सब ने दिया, वैसा ही है। लेकिन अगर ये वही हो गया ना, एक मुल्क दो दस्तूर, वही चक्कर चल रहा है। वो अभी देखें कि ये धरना किया है इन लोगों ने, धरना जो दिया है उसमें अगर पीटीआई वाले चले जाएं तो आंसू गैस, ये वो रोड पे भी नहीं चढ़े। 140 भी नाफिज हो जाए, 40 वो कहाँ गई है दवा 140? नहीं तो अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने वो जो गमो गुस्सा था जब कप्तान गिरफ्तार हुए थे, आपको किस मौके पर कप्तान ने उकसाया? क्योंकि पीडीएम के तमाम जो रहनुमा हैं उनकी ये भरपूर कोशिश है कि वो किसी तरीके से ये सारे ताने बाने, जलाओ घराओ अमलाक पर हमला, वो किसी तरह साबित कर दें कि सीनियर लीडरशिप ने करवाया या कप्तान ने खुद कह के करवाया। ऐसी कोई हिदायत मिली थी आपको? नहीं, किसी ने नहीं बोला। आप साबित करें, किसी लीडर ने बोला हो या हमारे लीडर ने बोला हो, खान साहब ने बोला हो कि आप, खान साहब तो जेल में थे, वो ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। लिए जितनी मर्जी बड़ी बड़ी बातें बनाए, वो इनकी अपनी मर्जी है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। आप क्या जज्बा आपका, कप्तान को दोबारा गिरफ्तार किया जाता तो क्या रद्द-ए-अमल होता? नहीं होता है, हमारी जान जाए, खान साहब हमारे साथ है। आप तो पहले भी कहते थे कप्तान को गिरफ्तार नहीं करने देंगे, हो गए ना गिरफ्तार? नहीं, मेरे को किसने किया, किस तरीके से किसने किया, वो तो वो डीजल है। इतना कामयाब उसने धरना दिया है, मौलाना ने, आपको पसंद नहीं आया? मौलाना वो डीजल है। वो 7 दिन रुकते ना, वो 7 दिन रुकते जो उन्होंने धरना दिया, 7 दिन रुकते जो जस्टिस साहब ने डेट दी, अगले मंगल तक तो रुकते, वो तो भाग गए हैं। आधे से क्या 3 ही से लोग भाग गए हैं, 2-4 ही हैं जो। जज साहब ने टेक्निकली उनको भेज दिया ना वापस? जज साहब ने नहीं भेजा, उनमें हिम्मत नहीं है। हम लोग इधर आते हैं, कप्तान का हम सिर्फ खाना ही नहीं खाते, हम कप्तान के से डंडे, शेल, सोटियां, लात, मुक्के, घूसे, ये भी खाते हैं हम लोग। और ये सिर्फ कप्तान के लिए नहीं खाते, हम इस पाकिस्तान के लिए खाते हैं। जो जर्नल मैं कह रहा था, मैं गिनवाता हूँ जो रिटायर्ड है। मुशर्रफ साहब ने तुर्की में महल लिए, पहला। दूसरा, मुशर्रफ के बाद आया जी कियानी ने लिया पप्पा जॉन्स का जजीरा, ऑस्ट्रेलिया वाला। उसके बाद आया जी राहिल शरीफ साहब, आज भी सऊदी अरब के अंदर है। उसके बाद आए जी बाजवा साहब, $300 मिलियन के ईमान के मालिक निकले ये, जिन्होंने ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मकसद के लिए। और गोरों का $300 मिलियन देखा और ये बिक गए। ये उस मुल्क के सिपा सालार हैं जिन्होंने आखिरी जंग लड़नी है, खुरासान के लोग यहाँ से निकलेंगे। मुझे बताएं क्या मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में जब मिलिट्री कोर्ट में आपके केसेस चलेंगे? और इसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इन लोगों की सोच और ख्यालात हैं उनसे सब वाकिफ़ हैं। ये लोग अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान की आवाम को और ख़ुसूसन पीटीआई को इदारों के साथ, फ़ौज के साथ, पुलिस के साथ, अदालतों के साथ और इदारों के साथ लड़ाना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं। लेकिन ये पागल हैं, ये बेवकूफ़ हैं, इनके दिमाग काम नहीं करते। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, देखो हमें अपने इदारों के साथ ना लड़ाओ। अगर आपको लड़ने का शौक़ है, पीडीएम में अल्हम्दुलिल्लाह 13 जमातें शामिल हैं, कोई एक जमात नहीं है। आप ज़ेबरे को भी लो, आप जियालों को भी लो, आप पटवारियों को भी लो, चलाओ दरियाई रावी में चलते हैं, खुली जगह है, एक मैदान लगाते हैं। तुम 2-2 पटवारी आना, हम कप्तान का एक खिलाड़ी आएंगे, पंजा आजमाई करेंगे। अगर तूने हमें बिचार दिया तो पाकिस्तान पे तुम हुकूमत करना। वोट तो होने नहीं, इलेक्शन तो होने नहीं, अब इसी तरीके से मुकाबला करेंगे ना। आओ खुद लड़ो हमारे साथ। सोचने वाली बात यह है कि जब जमान पार्क पर ऑपरेशन किया जाता है तो करोड़ों की टीयर गैसेस जो हैं वो इन पर निछावर कर दी जाती हैं। दूसरे मुकाबले में जब पीडीएम की जमातें प्रोटेस्ट करती हैं, रैलियां निकालती हैं, भाईजान वो तो बता दें कि उन पर कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। वो बिरयानियां ही चल रही हैं, कीमे वाले नान ही चल रहे हैं। और वहाँ मौलाना फजलुर रहमान, जो उनकी ख्वाहिश रही है, शायद बचपन से ख्वाहिश रही है कि वो सदर बने और गार्ड ऑफ ऑनर
लें, वो तो अभी तक वो ले नहीं पाए, लेकिन उनकी जो इंसारुल इस्लाम है वो टका के उनको सलूट मार रही है और वो खुश भी हो जाते हैं। दूसरी जानब जहां ज़मान पार्क के अंदर यह सूरत हाल है, उनका आज भी यही कहना है कि कप्तान हमारी रेड लाइन है, कप्तान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। अब भी ये यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ये यहीं पर रहेंगे और इनका यही कहना है कि हमारी लाशों से गुजर कर ही कप्तान को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके साथ ही अपने मेजबान मन्नान गिलानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।